Today we are going to talk about a poem by John Donne, that is the canonization. कैननाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैननाइजेशन मतलब जब आप कोई डिजीज पर्सन है, डेड पर्सन है, उसको आप ऑफिशियली सेंट डिक्लेयर कर देते हो, सेंटहुड में एंटर हो जाता है वो। तो इस पोम में किस तरीके से जो पोइट हैं, वो जॉन डन जो हैं, वो किस तरीके से बता रहे हैं कि जो उनका और उनके लवर का जो भी लव है, जो वो दोनों जो साथ में हैं, और फिर वो अगर वो डेथ भी हो जाती है उनकी, तो वो किस तरीके से वो सेंटहुड में एंटर कर जाएंगे। सो दिस पोम वॉज पब्लिश्ड posthumously in 1633 in Songs and Sonnets. इसमें यही बताया हुआ है, जैसे कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पॉइंट हैं, तो उन्होंने इस पोम में भी किस तरीके से एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज करके इस पोम में किस तरीके से वो सेंटहुड में एंटर करने की बात कर रहे हैं। इस पोम को हम देख लेते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें किस तरीके से वो बता रखे हैं कि उनके जो लवर मतलब जो दो लवर्स हैं, वो सेंटहुड या इमॉर्टैलिटी को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, या फिर किस तरीके से अचीव कर लेते हैं। शुरू करते हैं हमारी जो पोम है वो। तो इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है, इसमें टोटल 5 स्टेंजाज हैं एंड ईच स्टेंजा है 9 लाइन्स। तो फर्स्ट स्टेंजा है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। यहाँ पे जो है, जो पोइट है, वो क्या कह रहे हैं कि लोगों को ये कह रहे हैं कि भगवान के लिए तुम जो है चुप हो जाओ और मुझे लव करने दो। इस पोम में वो ये कह रहे हैं कि मतलब वो रीजंस बता रहे हैं कि जो लोग उनके अगेंस्ट है वो उनसे बात कर रहे हैं। तो इसमें वही बताया गया है कि किस तरीके से वो किसी का भी नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो भगवान के लिए उन्हें प्यार करने दो। और चाइल्ड माई palsy or my gout, my 5 gray hairs or ruin fortune flout। इसमें क्या बताया है इन्होंने, वो ये कहते हैं कि तुम कुछ भी कह सकते हो, मतलब किसी चीज का भी मजाक बना सकते हो। जैसे मेरे जो हाथ हैं जो कि शेकी हैंड्स हैं, या फिर मेरे जो जोड़ हैं जो कि अभी सही नहीं हैं, उनमें पेन हो रहा है, तुम उसका मजाक बना सकते हो। मेरे जो ग्रे हेयर हैं उनका मजाक बना सकते हो। कुछ भी चीज, मेरी पॉवर्टी के लिए, मेरी गरीबी के लिए मेरा मजाक बना सकते हो। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट्स इम्प्रूव, टेक यू अ कोर्स गेट यू अ प्लेस, ऑब्जर्व इज ऑनर और इज ग्रेस। इन लाइंस में वो क्या कहते हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि तुम मेरे पे ध्यान देने की बजाय तुम ये भी कर सकते हो कि तुम अपने कैरियर पे ध्यान दे सकते हो, या फिर कोई अच्छे से परिवार में तुम अपने लिए कोई काम ढूंढ सकते हो, या फिर कोई आर्ट का काम सीख सकते हो, मतलब कोई भी आर्ट सीख सकते हो जो कि तुम्हारे माइंड को बहुत अच्छा करेंगी, वेल्थ तुम्हारे स्टेट को बहुत अच्छा करेंगी। तो इस तरीके की चीजें तुम कर सकते हो। लेकिन आगे वो क्या कहते हैं, और द किंग्स रियल और हिज टेम्प्ट फेस कंटेम्पलेट वॉट यू विल अप्रूव यू विल सो यू विल लेट मी लव। वो ये कह रहे हैं कि मतलब इस तरीके से आप किसी की भी सेवा कर सकते हो, कोई किंग की सर्विस कर सकते हो, और इस तरीके के काम कर सकते हो। या फिर कॉइन्स होते हैं जिसपे किंग्स की फोटो बनी हुई होती है, वो ऐसे किंग्स जो बड़े बड़े जो लोग हैं, इन लोगों की सेवा कर सकते हो। लेकिन तुम जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे अकेला छोड़ दो। दैट मीन्स तुम मेरे अगेंस्ट तो मत हो, मेरे अगेंस्ट मत बोलो, तुम हमें छोड़ दो, मुझे प्यार करने दो। वो कहते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेंजा में, अल्लाह अल्लाह हुज इंजर्ड बाय माय लव, व्हाट मर्चेंट शिप्स हैव माय साइज ड्रॉन्ड, और हु सेज माई टीयर्स हैव ओवरफ्लोड हिज ग्राउंड। अब वो पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मेरे लव ने किसे हर्ट किया है। क्या मैं जो आहें भरता हूँ, जो लव सिक की वजह से, जो कि मैं प्यार में पड़ा हुआ हूँ इसलिए जो मैं आहें भरता हूँ, उसने किसी की जहाज को डुबोया है, किसी की शिप को ड्रॉन किया है, और मेरे आंसुओं से क्या कहीं पे फ्लड आ गई है।
नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं, व्हाट डिड माई कोल्ड से फॉरवर्ड स्प्रिंग रिमूव, व्हाट डिड द हीट स्पिच माई वेन्स फिल, एड वन मोर टू द प्लेग्यूबिल। आप वो क्या कह रहे हैं कि तो ये बताओ, मतलब मेरी वजह से किसे नुकसान हुआ है? क्या जो भी मैं मेरे लव में, जो कि मैं लव में हूँ, मेरे को लव फीवर है, जो मैंने क्या कोई भी प्लेग की वजह से जो विक्टिम्स मर रहे हैं उनमें से एक भी विक्टिम मेरे लव की वजह से बढ़ा है? क्या मेरे जो वेन्स में जो लव की जो फीवर चल रही है या फिर जो लव चल रहा है उसकी वजह से क्या किसी एक भी मौत हुई है? क्या कोई एक इंसान भी खत्म हुआ है? नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं, सोल्जर्स फाइंड वॉर्स एंड लॉयर्स फाइंड आउट स्टिल लिटिगियस मैन विच quarrels मूव दो शी और आई डू लव। और वो कह रहे हैं कि आगे ये भी पूछ रहे हैं कि पता नहीं कितने वॉर होते हैं, आज भी जो लॉयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो रजिस्टर करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं। और वो कह रहे हैं कि इस तरीके से जो लड़ाई है, जो फाइट है वो चल रही है, लेकिन क्या हमारी वजह से किसी को परेशानी हुई है? कि मतलब हम तो सिर्फ प्यार ही तो कर रहे हैं। नाउ थर्ड स्टैंजा, call us what you will, we are made such by love, call her one, me another fly, we are tappers too and at our own cost die, and we in us find the eagle and the dove। अब नेक्स्ट लाइंस में वो क्या कहते हैं थर्ड स्टैंजा में कि आप कुछ भी कहो, हम जो इस तरीके के हैं, हम प्यार की वजह से इस तरीके के हैं। कुछ भी आप हमें कह सकते हो, हमें लस्टफुल कह सकते हो जैसे फ्लाइज हैं, या फिर कैंडल्स की तरह हम किस तरीके से जल रहे हैं हमारे ही पैशन में। आप वो भी कह सकते हो कि किस तरीके से हम श्रिंक होते जा रहे हैं कैंडल की तरह हमारे ही पैशन में, या फिर हमें एक ईगल की तरह स्ट्रॉन्ग भी कह सकते हो, या फिर डव की तरह स्वीट भी कह सकते हो। जैसे डव होता है वो कितना स्वीट होता है, तो वो भी कह सकते हो आप। हम जो भी हैं, आप जो भी चाहो वो कह सकते हो। या फिर द फिनिक्स रिडल हाथ मोर वीट बाय अस वी टू बीइंग वन आर इट, सो टू वन न्यूट्रल थिंग बोथ सेक्सेस फिट, वी डाई एंड राइज द सेम एंड प्रूव मिस्टीरियस बाय दिस लव। वो आगे कहते हैं, या फिर आप हमें फिनिक्स भी कह सकते हो। फिनिक्स वो बर्ड होता है जो कि इतना ऊंचाई पे जाता है कि वो सन से जल जाता है और उसके बाद में अपने ही एसिड से वो वापस से रिबॉर्न हो जाता है। दैट मीन्स कि वो अपने ही एसिड से वापस से जन्म ले लेता है। तो वो उसी तरीके से वो कहते हैं कि हम दोनों भी जो एक साथ हैं, लाइक फिनिक्स के साथ में वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं कि हम जब मिंगल होंगे तब हमसे जो भी कुछ नया क्रिएचर बनेगा, दैट मीन्स हमारे बेबीज होंगे। उस तरीके से हम भी एक मैजिकल क्रिएचर बनाएंगे। इस तरीके से वो अपने लव को बता रहे हैं कि किस तरीके से वो बी फिनिक्स की तरह डाई हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं और एक नया क्रिएचर बना रहे हैं, और ये सब मिस्ट्री है बिकॉज ऑफ देयर लव। अब फोर्थ स्टैंजा में वो क्या कह रहे हैं, वी डाई बाय इट if not live by law, and if unfit for toms and hers or legend be, it will be fit for verse, and if no piece of chronicle we prove, we will build in sonnets pretty rooms। अब वो क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से वो बता रहे हैं कि हम जो हैं किस तरीके से चीजों में फिट होंगे। दैट मीन्स कि हमारा जो लव है, तो हम अगर प्यार करने से नहीं जी सकते, दैट मीन्स हम जीकर प्यार नहीं कर सकते, तो हम मर सकते हैं। हमारी जो लव स्टोरी है वो हो सकता है कि किसी भी टूम पर या किसी हर्स पे, दैट मीन्स किसी भी कब्र पे या हर्स होता है जो गाड़ी डेड बॉडी लेकर जाती है उस पे, तो उस पे हो सकता है कि उस पे ना लिखवाई जाए हमारी जो स्टोरी है, वो उस पर टूम पे और हर्स पे कार्व नहीं करवाई जाए, बट
पोइट्री तो हो ही सकती है। हमारी जो किताबें हैं वो एक पोइट्री, सॉरी, हमारी जो लव स्टोरी है वो एक पोइट्री में तो ढल ही सकती है। सो वो कह रहे हैं हमारे लिए हिस्ट्री की बुक्स नहीं लिखी जा सकती हैं, लेकिन हम जो हैं वो सोनेट्स में तो लिखे ही जा सकते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे नेक्स्ट लाइन्स में वो क्या कह रहे हैं, वी विल बिल्ड इन सोनेट्स प्रीटी रूम्स एज वेल एज wrought urns becomes the greatest asses as half acres tombs, and by these hymens all shall approve us canonized by for love. सो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि इस तरीके से बता रहे हैं कि हमारे लिए किताबें नहीं लिखी जाएंगी तो हम सोनेट्स में भी फिट हो सकते हैं। दैट मीन्स हम पे जो सोनेट्स लिखे जाते हैं, जो स्टेंजाज होंगे, वो हमें जिंदा रखेंगे। जैसे कि कोई भी जो होता है टूम होता है, उसी के बराबर क्या होता है, अगर हीरोज की जो एसिड होती हैं वो एक छोटे से कलश में भी है ना, तो भी वो बहुत बड़ी चीज है, वो भी उसी के बराबर है। और जो उसका उनकी एसिड का जो राइट, हीरोज की जो राइट प्लेस है वो उस अर्न में है। दैट मीन्स कि उनके लिए चाहे बड़े बड़े टूम नहीं बनाए जाएं, लेकिन वो जो हीरोज के एसिड जो एक अर्न में होती है वो भी उसके इक्विवेलेंट ही है। उसी तरीके से हमारे लिए चाहे हिस्ट्री की बुक्स ना लिखी जाएं, लेकिन हमारे लिए जो पोइट्री है वो हमारे लिए सबसे सही है। हाँ, और वो हमारे लिए एक सबसे बढ़िया मोन्यूमेंट होगा जिसे हर कोई इंसान पढ़ सकता है। जैसे कि हम आज इस पोम को पढ़ रहे हैं, और वो जो है वो हमें एक्चुअल में सेंट बनाएगा। जो हमारा लव के लिए डिवोशन है उसको देखते हुए हम जो सेंट, यहाँ पे कैनोनाइजेशन मतलब वो सेंटहुड की ही बात कर रहे हैं कि उनका जो लव है वो एट द एंड, वो जो लव है वो उनको सेंटहुड की तरफ ले जाएगा, उनको कैनोनाइज्ड कर देगा। नेक्स्ट स्टैंजा, दैट इज फिफ्थ स्टैंजा, वो क्या कह रहे हैं, एंड दस इनवॉक अस you whom reverend love made one another's hermitage, you to whom love was peace that now is raised, who did the whole world's soul contract and draw into the glasses of your eyes so much such mirrors and such spies that they did all to you optimize countries, towns, coats bagged from above a pattern of your love. सो यहाँ पे लास्ट वाले स्टेंजा में वो क्या कह रहे हैं, जब भी लोग हमें एंड दस इनवॉक अस, जब भी लोग हमें याद करेंगे, दैट मीन्स प्रेयर करेंगे हमारे लिए, तो वो हमें याद करेंगे कि एक दूसरे के लिए हम कितने सैक्रेड थे, और हमारे लिए मतलब किस तरीके से हमने मतलब प्यार रूपी मंदिर बनाया, और एक दूसरे के लिए हम कितने पैशनेट डिवोटेड थे प्रेम में, लव में। और वो लोग जो हैं वो हमें देखेंगे कैसे, अपने आईज के रिफ्लेक्टिव मिरर्स में, हर जगह पे हमें पाएंगे, कंट्रीज, सिटीज, हर जगह पर, और कोर्ट्स, और हमारी तरीके का ही प्यार उन्हें पसंद आएगा। मतलब दैट मीन्स हमारा जो लव है वो उनके लिए आइडियल होगा। सो इस तरीके से वो आइडियल बनते हैं, अपने लव में आइडियल बनते हैं, ताकि उन्हें लोग डिवोट करें या फिर उनके प्यार के प्रति डिवोटेड फील करें, और वही उन्हें एक्चुअल में सेंट बनाएगा। सो लोग उन्हें याद करेंगे, पूजेंगे जो लवर्स होंगे। सो होप आपको ये पोम पसंद आई होगी। If you like it, please hit the thumbs up button. Please subscribe the channel. Put your views and suggestion in comment section. So thank you.